जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपी की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, हाइट एंड डिस्टेंस। ये क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो आपके 20 क्वेश्चन आते हैं ना, जो 20 क्वेश्चन आपके ओमार के लिए आते हैं, उसमें भी एक क्वेश्चन यहाँ से टपकेगा और बाकी जो आपके 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसमें एक क्वेश्चन आएगा। तो इस तरह से आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बेहतरीन तरीके से समझेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से सीखेंगे, एक एक टॉपिक को बहुत ही निचोड़ के रख देंगे, बल्कि बता दें कि आपके दिमाग में घुसा देंगे पूरा हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस की जो थ्योरी होती है, बस छोटी सी थ्योरी है लेकिन बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही लाजवाब है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, इस पूरी टॉपिक में हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई एवं दूरी में ये दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। यही दो चीज ही आपको समझना है। अगर ये दो चीजें आपको समझ में आ गए तो हाइट एंड डिस्टेंस के कोई भी क्वेश्चन होंगे चुटकियों में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कह रहा क्या, उन्नयन कोण एक है एंगल ऑफ एलिवेशन और एक है अवनमन कोण जिसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। बात समझ में? चलिए पहले समझते हैं कि इस उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन को कैसे हम लोग समझेंगे। ध्यान दीजिए। चलिए पहले नंबर तो आपको क्या करना है, देखना है कि उन्नयन, अगर हम आपसे कहें उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण कैसे बनेगा इसको समझना है। ठीक है, देखिए जब कोई भी वस्तु ऊपर हो, आपसे ऊपर हो, आपसे ऊपर का मतलब अगर हम कहें तो जिस तरह से आप उड़ती हुई पतंग, एग्जाम्पल के लिए उड़ती हुई पतंग, या अगर हम कहें जाती हुई एरोप्लेन जो आपके सर के ऊपर से जाता है, या अगर आप जमीन पे खड़े हैं और छत पे कोई व्यक्ति खड़ा होकर पतंग उड़ा रहा है तो आप नीचे से उस व्यक्ति को देख रहे हैं। कहने का मतलब है क्या कि जमीन पर कोई भी व्यक्ति खड़ा होगा और यहाँ पर क्या है, आदमी की आंख है, यहाँ पर किसी व्यक्ति की आंख है। ठीक है, यहाँ पर किसी व्यक्ति की आंख है, ये आंख वाला पॉइंट मैंने दे दिया। और यहाँ पर कोई ऐसे व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, पतंग को ऐसे उड़ा रहा है। ठीक है, ये पतंग को उड़ा रहा है। तो यहां से इस पतंग को देखने पर एक पॉइंट मैंने यहां पर लिया कि पतंग इस पॉइंट पे है, तो ये हमारा आदमी का आंख हुआ, यानी श्रोता की आंख हुई, और यहां पर आदमी पतंग को देख रहा है। तो इन दोनों लाइनों को हम मिला दिए, या ये हम मानते हैं कि ये पृथ्वी के पैरेलल होगा जो आदमी होगा, और यहां से बिल्कुल इसके स्ट्रेट, क्या इसके स्ट्रेट, ये हमने एक परपेंडिकुलर कर दिया कि मान लेते हैं अगर हम इस पॉइंट से कोई भी रस्सी या कोई भी पत्थर ऐसे गिराते हैं तो वो परपेंडिकुलर जमीन पे आके गिरेगा। तो यहाँ पर ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा और यहाँ पर एंगल जो बनेगा राइट एंगल बनेगा। तो इस वस्तु यानी यहाँ पर आंख और इस वस्तु के बीच, और ये क्षैतिज रेखा जो है, इनके बीच बनने वाला हमने क्या कहा, इस वाली लाइन यानी वस्तु रेखा जिसको कहते हैं, और ये क्षैतिज लाइन, इन दोनों के बीच जो यहाँ पर एंगल बनेगा उसी को हम लोग उन्नयन कोण कहेंगे, उसी को हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, इसको हम कुछ भी सिंबल के साथ दर्शा सकते हैं, यानी थीटा सिंबल के साथ हम दर्शा दिए। बात समझ में आए? अगर हम मान लेते हैं कि यहां से एक पैरेलल लाइन ऐसे हम खींच दें, किसके पैरेलल खींच दें, इस क्षैतिज लाइन के, ये आपका आधार लाइन है, इसको हम लोग आधार रेखा कहते हैं, इसको हम लोग आधार रेखा कहते हैं या क्षैतिज रेखा भी कह सकते हैं, और इसको हम वस्तु रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम लोग वस्तु रेखा कहते हैं। ठीक है, या इसी को हम लोग दृष्टि रेखा भी कह सकते हैं, इसी को हम लोग दृष्टि रेखा कहते हैं। तो आपको मैं बता दूं, जब आपसे ऊंचाई पर, जब आपकी आंख से ऊंचाई पर, अर्थात कोई भी वस्तु देखने के लिए आपको सिर ऐसे उठाना पड़े, उस वस्तु और आंख को मिलाने वाली रेखा अर्थात वस्तु रेखा या दृष्टि रेखा तथा क्षैतिज रेखा जो पृथ्वी के पैरेलल होगा, उन के बीच बनने वाले कोण को हम लोग क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। अर्थात इसको हम थीटा से दर्शा सकते हैं, अल्फा से दर्शा सकते हैं, या किसी भी लेटर से दर्शा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहां पर हमने क्या कहा भाई कि ये हमने एक पैरेलल लाइन खींचा, किसके पैरेलल, ये जो आपकी लाइन है यानी आधार रेखा, इस आधार रेखा के पैरेलल मैंने खींचा, तो यहां पर जो कोण बना, यहां पर जो कोण बना वही कोण यहां पर बनेगा थीटा। अर्थात यहां पर जो कोण बनता है, ये वाला जो एंगल होता है, यहां पर अगर नेत्र को रख दिया जाए, ध्यान दीजिए, अब यहां पर हमने नेत्र को, मतलब अगर आपका दोस्त क्या
एरोप्लेन में जा रहा है और वो अपने गांव को देखना चाह रहा है, तो नीचे अपने सिर को झुका के इसे नीचे देखेगा। जब अपने नीचे देखता है तो यहाँ पर जो लाइन, यहाँ पर जो एंगल बनता है, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइन हो जाएगा। ये वाली लाइन किसके पैरेलल हो जाएगी, इसके पैरेलल हो जाएगी। यानी जो पृथ्वी पर रखा हुआ गांव या घर या आपका जो भी हो, जमीन हो, यानी वहां पर आप देख रहे हैं, और कोई व्यक्ति एरोप्लेन में बैठ के जब नीचे देखता है तो ये एरोप्लेन की पैरेलल लाइन किसके, इस पृथ्वी के पैरेलल लाइन हो जाती है। और ये वाला जो लाइन होता है ये हमारा क्या हो जाता है, दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा हो जाएगा, या इसी को हम वस्तु रेखा भी कहेंगे, क्योंकि अभी इस समय हमारा वस्तु का काम ये कर रहा है। तो यहाँ पर ये वाला जो लाइन वस्तु रेखा, और क्षैतिज के लिए होना चाहिए, एक क्षैतिज रेखा होनी चाहिए, ये आधार के पैरेलल क्षैतिज रेखा होगा। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, अवनमन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, अवनमन कोण कहेंगे, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। क्योंकि भाई जब कोई व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है तो क्या करेगा, सिर अपना ऐसे लटका देता है। ठीक है, ऐसा भी आप समझ सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है तो अपना सिर ऐसे लटका देता है। सिर लटकाएगा मतलब नीचे देखना पड़ेगा। तो जब व्यक्ति नीचे देखता है तो यानी ये सर अपना नीचे लटका लिया और नीचे देख रहा है, और उस सर के पैरेलल, यानी उस सर के एक क्षैतिज रेखा, और वो किसके हो जाएगी, उसके पैर के पैरेलल में हो जाएगी। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो क्या बन जाएगा, अवनमन कोण। अब देखिए समांतर रेखा का नियम होता है, क्या होता है, समांतर रेखा का एक नियम होता है। क्या नियम कहता है, नियम यही कहता है कि जब दो समांतर लाइन हो, यानी दो समांतर रेखाएं हो और उनको कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल होते हैं। हाँ, यानी एकांतर कोण होते हैं, और एकांतर कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। अर्थात ये और ये आपस में बराबर हो जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं क्या, कि एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल ऑफ डिप्रेशन के। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी उन्नयन कोण का मान किसके बराबर हो जाएगा, अवनमन कोण के मान के बराबर हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, एकांतर कोण है। यही चीज आपको समझना था, बस यही इतनी थ्योरी है, यही आपको समझना है। इसमें आप देखते हैं कि हमेशा ये आधार का काम करता है, यानी बेस का काम करता है, और ये आपका होता हमेशा क्या, परपेंडिकुलर होता है, यानी जिसको आप कहते हैं लंब कहते हैं, और ये आपका हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, जिसको आप कहते हैं कर्ण कहते हैं। बस यही चीजें आपको समझना है, इसके अलावा कुछ भी थ्योरी नहीं है, बस थ्योरी का काम खत्म है। तो चलिए एक दो क्वेश्चन समझते हैं और बेहतरीन तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपके सामने, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कह रहा क्या, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, देखिए सबसे पहले समझना क्या है कि 1.5 मीटर, यहां पर देखिए सबसे बड़ा वर्ड यहां पर है। इस चीज को समझना सबसे ज्यादा सही है, क्योंकि उन्नयन कोण की बात करता है तो उसी से पता चल जाता है कि आदमी कहां होगा और चिमनी कहां होगा। तो आपके गांव में चिमनी को आप लोग देखे होंगे। चिमनी का मतलब कोई ऐसा जहां से क्या निकलता हो, धुआं निकलता हो। कोई ऐसी आकृति आपके गांव में जहां से धुआं निकलता हो, ऐसे कुछ बना होगा, आप लोग देखते होंगे। तो यहाँ से धुआं निकलता है, उसी को चिमनी कहते हैं। जैसे भट्टे, जहाँ ईंट का भट्टा होता है उसकी बात होती है, या कहीं पर कोई फैक्ट्री वगैरह लगाया होगा तो वहां से भी धुआं निकलता होगा, तो उसी को हम चिमनी कहते हैं। ठीक है, अब चिमनी की बात करें तो चिमनी के लास्ट शिखर, देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब चिमनी के यहाँ पर जहां से धुआं निकल रहा वहां पर व्यक्ति देख रहा है। इसका मतलब आदमी कहीं ना कहीं नीचे जमीन पर होगा। लेकिन कह रहा क्या, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक ऑब्जर्वेशन कर रहा है, कोई व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, आदमी खड़ा है। कितना लंबाई उस आदमी का है, 1.5 मीटर लंबा कोई आदमी है। ठीक है, इस आदमी को हमने ए और बी मान लिया कि ए बी नाम का कोई व्यक्ति है। ठीक है, जिसकी हाइट 1.5 है। अब यहाँ पर एक चिमनी है जिसका नाम हमने लिख दिया सी और डी। अब ये जमीन तो दोनों का एक ही होगा, जमीन तो दोनों का एक ही होगा, ये बात तो क्लियर है, जमीन तो दोनों का एक ही होगा। अब इसके बाद क्या करना है, आदमी की आंख यहाँ पर होगी, तो ये यहां से इस चिमनी को देख रहा है, चिमनी की लास्ट सिरे को देख रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले नंबर तो ये पैरेलल यहाँ पर खींचनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि आदमी की आंख यहाँ है, आदमी यहां से नहीं देख रहा, आदमी की आंख यहाँ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये ए बी 1.5 मीटर है तो ये ए बी यहाँ पर भी 1.5 मीटर होगा, और इसका नाम हम लिख देते हैं यहाँ पर पॉइंट सी, सी तो हो गया, ई लिख देते हैं यहाँ पर, ई पॉइंट लिख देते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कह रहा क्या कि जब आदमी चिमनी के शिखर को देखता है तो आदमी की आंख यहाँ, और यहाँ पर आदमी, यहाँ क्या चिमनी है, वस्तु, यानी ये वस्तु का काम कर रहा है, और यहाँ पर आदमी की आंख है।
तो हमने आपको यही बताया था कि आंख को और वस्तु से मिलाने वाली रेखा को हम लोग दृष्टि रेखा कहते हैं, और दृष्टि रेखा तथा ये पैरेलल लाइन आधार रेखा दोनों के बीच में बनने वाले कोण को हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं, यानी ये एलिवेशन एंगल कहते हैं। और ये दिया हुआ प्रश्न में कितना, 45 डिग्री। कोई दिक्कत इतना समझने में? समझ में आ गया सभी को? ठीक, चलो अब यहां पर हमने क्या किया भाई, ये वाली लाइन, ये वाली जो ये दूरी है, डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या कहा है प्रश्न में, देखिए 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5, मतलब ये चिमनी है और यहां से इसकी दूरी, आदमी यहां है तो यहां से इसकी दूरी कितना दिया है, 28.5 मीटर दिया है। यानी आदमी जो है उस चिमनी से कितनी दूरी पर है, 28.5 मीटर पर है। कहीं ऐसा ना हो कि चिमनी का धुआं उसे लग जाए और वो और काला हो जाए इसी वजह से, मतलब ये सिर्फ कहने के लिए। ठीक, अब यहां पर हम इसकी हाइट मान लें, किसकी हाइट, देखिए चिमनी की हाइट कहां से कहां तक है, सी से लेकर डी तक है, यानी इस पॉइंट तक है चिमनी का, लेकिन यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो हमें 1.5 मालूम है, हमें ये वाली मालूम कर ले तो हमारा काम हो जाएगा। अब यानी हमने क्या कहा भाई, ये वाला मानने के लिए हमने कह दिया भाई ये एच मीटर है, क्या है, एच मीटर है। ठीक, तो अब पूरा का पूरा आपने डायग्राम को पूरी तरह से सजा लिया है। अब सजाने के बाद आपको देखना क्या, देखिए आपके दिमाग में होगा सर इसकी डिस्टेंस वगैरह कुछ नहीं भाई, आपको ये मालूम हो गया, जो जो मालूम था वो मान लिया। अगर आपकी इच्छा है कि इसको वाई मान लें तो नहीं मानेंगे, क्योंकि इस वाले लाइन से कोई क्वेश्चन इसमें किया नहीं गया है। ठीक है, तो लिखेंगे माना, लेट्स माना, क्या माना कि माना ए बी एक आदमी है, ए बी एक आदमी है जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है, तथा सी डी चिमनी है जिसकी ऊंचाई कितनी है, जिसकी ऊंचाई सी डी बराबर क्या, दो टुकड़ों में है, कौन कौन, सीई प्लस डीई। इतना ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहां से सी से लेकर डी तक ये दो टुकड़ों में है, एक यहां और एक यहां, या इसी चीज को हम लिख सकते हैं सी डी बराबर एच प्लस डीई। बोलिए, ये हो जाएगा इतना मीटर। ठीक, ये हो गया, बस इतना ही लिखना है। फिर आप ध्यान दीजिए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में आप ध्यान दीजिए कि आपको क्या मालूम है, लंब मालूम है, आपको आधार मालूम है, परपेंडिकुलर मालूम है, बेस मालूम है। तो बेस और परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन, नहीं लंब और आधार में कौन संबंध बताता है आपको, टैन बताता है ना। तो हम टैन बराबर यानी टैन थीटा बराबर क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस, यही तो हम लिखते हैं। अब यहां पर थीटा की जगह पे क्या लिखनी है, 45 लिखनी है, और परपेंडिकुलर की जगह पे h लिखनी है, और बेस की जगह पे हमें कितना लिखना है, 28.5। कोई दिक्कत इतना समझने में? tan 45 का मान 1 होता है, तो यहां पर लिखेंगे 1, क्या लिखेंगे, 1 बटे कितना, 1 इक्वल कितना हो जाएगा, h बटे 28.5, क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा तो h बराबर हो जाएगा 28.5 मीटर। लेकिन ध्यान दीजिए 28.5 मीटर आपका आंसर नहीं है, नहीं है बिल्कुल। अब आपको बताना था क्या, चिमनी की हाइट, चिमनी की ऊंचाई बराबर क्या लिखेंगे आप, आपने लिखा है क्या, h प्लस डीई। आपको h का वैल्यू कितना मालूम है, h का वैल्यू 28.5 है और डीई का वैल्यू 1.5 है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, 5 और 5 10 0, 28, 8 1 9 और 10 का 0 हो जाएगा, 2 1 3, यानी कितना हो जाएगा, 30 मीटर हो जाएगा, और यही आपका आंसर होगा। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और बेहतरीन वाला लाए हैं, जो कि आपकी बार किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑनमन कोड पे। तो एक मैंने उन्नयन कोड को बताया और एक ऑनमन कोड को बताएंगे। ठीक है, कह रहा है क्या, मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से ऑनमन कोड 30 डिग्री है, मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात करनी है। ध्यान दीजिए, मीनार का मतलब समझ रहे हैं, कुछ इस तरह से गुंबद दिखता है आपको, ऐसे दिखता है, और इसके साइड में क्या लगा रहता है, इसके साइड में ऐसे लगा रहता है, सीढ़ी टाइप का बना रहता है, और ऐसे घूम घूम के आते हैं। ठीक है, आप लोग देखे होंगे, देखे हैं ना। तो इस तरह से जो भी चीजें बनी रहती हैं और इसी पे सब लोग घूमते रहते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं। यहाँ पर सीढ़ी ऐसे बना रहता है, इसी सीढ़ी के जरिए चढ़ते हैं लोग और इसी सीढ़ी के जरिए घूमते रहते हैं। ठीक है, मूवी में देखे होंगे जब हीरो हीरोइन क्या करते हैं, बीच के बगल में गाना गाते हैं। ठीक, तो इसी को कहा जाता है मीनार। और आपको बता दें, जो मंदिर होता है, मंदिर का लास्ट छोर जिसपे क्या नाम है, त्रिशूल वगैरह लगा रहता है, उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, मीनार ही कहते हैं। ठीक है, चलो अब ये चीजें हम आपको बता रहे हैं, देखिए ध्यान से। मीनार पर कोई व्यक्ति है, कोई आदमी है, मैदान में खड़ी एक कार, मीनार की बात कर रहा है।
तो मीनार ऐसे कुछ ऊंचा होगा, बोलो है ना। इसी को हमने मीनार नाम दे दिया, एक सीधी लाइन के द्वारा ए बी हमने कोई मीनार रख दिया। और ये हमारी पृथ्वी होगी। इस पृथ्वी पर हमारा क्या अभी, इस पृथ्वी पर हमारा कोई कार ऐसे कुछ खड़ा हुआ है, ठीक है, ये हमारी आपकी कार है, ठीक है। अब ये कार खड़ी हुई है, तो यहां पर बैठा, देखो मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार की हाइट दिया हुआ है। मीनार की जो हाइट दिया हुआ कितना दिया है, 75 मीटर दिया हुआ। कितना दिया भाई, 75 मीटर दिया है। मीनार से औनमन कोण यानी 75 मीटर ऊंची मीनार से औनमन कोण। औनमन कोण का मतलब कि यहां पर एक सीधी लाइन जाएगी और आदमी की आंख यहां है और की बार कार यहां है, तो यानी ये देखेगा तो हमें वस्तु रेखा चाहिए ना, जिसको दृष्टि रेखा कहते हैं। यहां पर हमने सी रख दिया। अब आदमी यहां से देख रहा था इसको, तो यहां पर कोण बनने के लिए एक क्षैतिज लाइन चाहिए यहां से यहां तक, तो ये लाइन हमने कर दिया। और यहां पर बन कितना रहा, 30 डिग्री का बना है। बात क्लियर। जब यहाँ 30 अंश का कोण बनना है तो आप जानते हैं कि ये लाइन पैरेलल है, तो यहां पर भी ये कोण 30 अंश का हो जाएगा, एकांतर कोण के कारण। बोलो हाँ या ना। अब यहाँ इसकी डिस्टेंस अगर हम देखें तो मीनार से कार कितनी दूरी पर है ये हमको नहीं मालूम है, तो उसकी डिस्टेंस हम मान लेते हैं, ये x मीटर हमने मान लिया। थोड़ा सा नंदन साइड में हो जाओ ताकि सबको दिखे। हाँ। अब यहां पर आपको समझना है, आपसे प्रश्न में क्या पूछा है, मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात करनी है। देखिए ये यूपी बोर्ड 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको करना क्या भाई, मालूम क्या है, h मालूम है, x मालूम है, यानी कि अगर हम कहें तो ये परपेंडिकुलर मालूम है, बेस मालूम है। तो परपेंडिकुलर और बेस में कौन संबंध बताता है, tan बताता है या cot बताता है, हाँ। तो अब हम यहां पर पहले मानेंगे कि माना ए बी एक मीनार है, माना ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितना 75 मीटर है, तथा यक्स मीटर की दूरी पर बिंदु सी पर कार स्थित है, ठीक। बस इतना आपको करना है। अब जब इतनी चीजें आपको समझ में आ गई तो फिर आपको करना क्या भाई, फिर आपको लगाना है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज कौन सा, ए बी सी में, ए बी सी, ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में। अब आप देखेंगे आपको पता चल गया कि हम कौन सा संबंध लगाएंगे tan का। कैसे, आपको लंब मालूम है, आधार मालूम है, परपेंडिकुलर और आधार में संबंध देने वाला tan ही होता। तो एक बार फार्मूला लिखेंगे, tan थीटा बराबर क्या, परपेंडिकुलर बाई बेस यानी लंब बटे आधार। tan थीटा की जगह पे कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है, और यहाँ पर लंब की बात करें तो h दिया है कितना 75, और आधार कितना है x। tan 30 अंश का मान कितना होता भाई, कितना होता 1/√3, तो 75 बटे x हो जाएगा। इस x को यहाँ भेजेंगे और इसको यहाँ, क्यों, क्योंकि क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 75 करड़ी में 3 मीटर। आपकी इच्छा है तो x बराबर 75 गुणे 1.732 मीटर रख के आप गुणा कर दीजिए, जो आपका आएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप 2 क्वेश्चन देख लिए, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसके बाद अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे और बेहतर क्वेश्चन जो 6 नंबर में पूछे जाएंगे, ये आपके मैक्सिमम 4 नंबर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलेंगे, जय हिंद दोस्तों।